अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज सैटरडे है, आज मैं 12 बजे उठ गई हूँ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, तो बस अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी हलवा देसी घी के साथ में, क्योंकि देसी घी है तो उसको मैं यूज़ करूँगी और देसी घी में हलवा तो और भी टेस्टी बनेगा। साथ में चाय और एग्स बॉईल कर लूँगी और साथ साथ में दूसरे काम भी ख़त्म कर लूँगी। जो भी मतलब रात में मैंने खाना बनाना उसकी भी प्रिपरेशन कर लूँगी। हलवा बनाना तो बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप रवा लिया है और इसमें 3 इलायची ऐड की है और मैंने जो घी लिया है वो जितना रवा है उस हिसाब से मैंने उतना ही घी लिया है, क्योंकि अगर हलवे में घी बराबर का होता है तभी हलवा दानेदार और अच्छा बनता है। रवे को हमने इतना भुनना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर 1 कप रवा है तो 2 कप पानी चाहिए और शुगर ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। ये इल्हाम के लेफ़्ट ओवर नूडल्स हैं, ये गर्म कर लूँगी, वो और कुछ तो खाएगी नहीं। तो रवा हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसमें पानी और शुगर ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा है मैं पुलाव का मसाला भी रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे किचन के काम भी ख़त्म हो गए और हलवा भी पक गया और माशाल्लाह हलवा एकदम दानेदार बना था, जिस तरह बनना चाहिए था। बाबा को किसी चीज़ में भी मिल्क नहीं पसंद है, ना चाय में, ना हलवे में, ना सेवइयों में। तो बस बाबा तो ऐसे सादा खाएगा और मैं अपने लिए मिल्क डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ब्रेकफास्ट भी रेडी है और मसाला भी रेडी हो गया है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में मैं गोश्त को रख दूँगी गलने के लिए। बाबा अभी तक सोए हुए थे, फिर उनको भी उठाया, उन्होंने भी साथ में नाश्ता किया। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, अभी 2:15 बज गए हैं। इल्हाम भी उठ गई है, फिर उसको भी मैंने अपनी गोद में बिठा के ब्रेकफास्ट कराया। उसने ब्रेकफास्ट में खाली बस चाय पी और कुछ भी नहीं खाया। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। गोश्त को पहले रख दूँगी गलने के लिए, उसके बाद में बच्चों को शावर दूँगी। तो आज मुझे बनाना है यखनी पुलाव। तो यहाँ पे मैं यखनी का सारा सामान इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये शायद से 4 टेबल स्पून होंगे और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया, सॉल्ट और हल्दी आधी चम्मच, आधा कप पानी और गरम मसाला। मैंने सारी चीज़ें डाली गरम मसाले में, सिर्फ हरी इलायची नहीं डाली है। बस थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ये गरम मसाला होगा, सारा मिक्स गरम मसाला। और तेज़पत्ता और सिनेमन स्टिक भी नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं करी है। और इस बार बिना सौंफ के मैं यखनी बना रही हूँ, सौंफ भी ख़त्म हो गई है। अभी 4 बज रहा है, बच्चों को शावर दे दिया है। मशीन में 1 लोड मैंने पहले डाल दिया है डार्क कलर वाले कपड़े, और अभी ये टॉवल्स मैंने आज सारे वॉश करने, तो वो हो जाएंगे तो फिर इनको डालूंगी। जब से मौसम चेंज हुआ है तो बच्चे अभी डेली बोल रहे हैं कि बाहर लेके चलो मम्मा। तो फिर मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और जैसे ही काम ख़त्म होते हैं हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो अभी बस 4:45 बज गया है और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो अभी मगरिब तक ये लोग खेलेंगे और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के मस्जिद में, इशाल चली जाएगी कुरान पढ़ने और मैं इल्हाम को लेके घर आ जाऊँगी। जब हम लोग घर पे थे तभी इशाल की फ्रेंड का मैसेज आ गया था कि मैं इशाल का वेट कर रही हूँ। तो जैसे हम लोग बाहर आए तो वो सामने से आ गई। घर से निकलने के बाद सबसे पहले तो ये लोग ग्रोसरी जाते हैं, उसके बाद में ही कोई काम करते हैं। तो पहले हम लोग गए ग्रोसरी, वहाँ से इन्होंने अपनी जो भी चीज़ें लेनी थी ले ली। उसके बाद इशाल गई अपनी दूसरी फ्रेंड को लेने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी के बाजू वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे इशाल कुरान जाती है, तो डेली इशाल जब कुरान जाती है तो 2 कॉइन लेके जाती है और यहाँ से 2 मिनी टॉयज़ लेके आती है, एक इल्हाम के लिए और एक अपने लिए। तो इसमें ज़्यादातर जो टॉयज़ वगैरह निकलते हैं वो स्पिनर या इरेज़र निकलते हैं और बाकी जो हैं वो क्यूट से वो बहुत कम निकलते हैं।
तो इल्हाम को सिर्फ वो चाहिए रहते हैं क्यूट बेबीज़, और जैसे कोई भी मिनी एनिमल्स, मिनी बर्ड, ऐसे कोई भी शेप में होते हैं ना तो वो उसको अच्छे लगते हैं। तो अगर से उसका स्पिनर या इरेज़र निकलता है तो फेंक देती है गुस्से से, बोलती नहीं चाहिए, और बोलती है कि और कॉइन दो, मतलब जब तक कि क्यूट वाला नहीं निकलेगा तब तक कि मुझे और कॉइन देते रहो, नहीं तो फिर वो बस वहाँ पर लेट जाती है और रोना चालू उसका। 5:45 बज गया है, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं। अभी हम लोग आ गए मस्जिद में। इशाल के पास स्कार्फ़ नहीं था तो मैंने इशाल को बोला तुम घर पे चली जाओ, तो वो अपनी फ्रेंड को भी लेके चली गई। वो बोलती मैं घर पे जाके नमाज़ पढ़ लूँगी। जब से हम लोग मस्जिद में जा रहे हैं ना, इल्हाम को बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जैसे ही मस्जिद में जाती है बहुत खुश हो जाती है, वहाँ पे जाके बहुत खेलती है। तो जब हम लोग सब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे कभी कभी 2-4 औरतें भी आ जाती हैं और इल्हाम अपनी मस्तियों में रहती है। हम लोग नमाज़ पढ़ होते हैं, ये आगे से गोल गोल घूम घूम के जा रही होती है, गोल गोल घूमती है, खेल में लगी रहती है, वो मसला नहीं है। लेकिन ये क्या करती है ना, मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और मुझे देख के बोलती है मम्मी मम्मी, और फिर उसको देख के मुझे हंसी आ जाती है। फिर मेरे बाजू में इशाल और उसकी फ्रेंड होती हैं, वो लोग भी हंसने लगती हैं। और मेरे इस राइट साइड में दूसरी औरतें होती हैं। अब वो पता नहीं लोकल होती हैं कि अरबी कहीं की होती हैं, पता नहीं। मैं सोचती हूँ ये लोग कभी माइंड ना कर जाएं, कभी कोई कंप्लेन ना कर दे हमारे को और मना नहीं कर दे मस्जिद में आने से, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है मेरे साथ ऐसे। जब इशाल छोटी थी 3 साल की, तो उसको मैं मस्जिद में लेके जाती थी वहाँ जुमेरा में, दुबई में। तो रमज़ान का टाइम था तो डेली मैं जाती थी। तो फिर इशाल भी ऐसी मस्ती करती थी और खेलते रहती थी, तो सब लोग माइंड करते थे। तो उन लोग ने मेरे को कुछ नहीं बोला। वहाँ पे मस्जिद के बाहर दरवाजे पे नोटिस लिख के लगा दिया कि 5 साल से छोटे बच्चे को मस्जिद में ना लेके आए। तो तब से मैंने इशाल को लेके जाना ही छोड़ दिया और मैंने मस्जिद में जाना ही छोड़ दिया। तो अजमान में अभी 3रा साल है, तो अभी मैंने मस्जिद में जाना चालू किया है जब इल्हाम 3 साल की हो गई है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने दिन तक जाने मिलेगा। जब तक कि कोई कंप्लेन ना हो तब तक जाएंगे, और कंप्लेन आ गई तो फिर छोड़ देंगे जाना। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसके बाद उसमें जो यखनी बनाई थी वो ऐड कर दिए, साथ में टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर दिए। अब उसका जब तक कि पानी नहीं ख़त्म हो रहा है, जब तक कि मैं दूसरे सारे काम ख़त्म कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने रायता बना लिया दही का, और अभी मैं बना रही हूँ सैलड। सैलड और रायता तो रेडी हो गया है और मसाला अभी तक नहीं भुना है, अभी भी इसमें 5-6 मिनट और लगेंगे। यहाँ पे एक नई मुसीबत हो गई है, अभी बस मसाला भुनने वाला था और गैस ख़त्म हो गई। फिर मैंने जो फ्लैट का ओनर था उसको कॉल किया कि गैस ख़त्म हो गई, तो वो बोलता है अभी तो मैं नहीं ला सकता हूँ, मेरे पास कार्ड नहीं है, और रमीज़ भी अभी तक नहीं आए थे। तो वो बोलता है कि मतलब अपने हस्बैंड को बोलो वो जाके ले आए, मतलब मैं उसको पैसे दे दूँगा। तो मैंने बोला कि अभी वो आएंगे और कब तक आएंगे पता नहीं। और मैं कुकिंग कर रही थी और आधा खाना बन गया, आधा बाकी है। राइस भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो बोलता है सिस्टर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे पास कार ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी मसला है। पिछली बार भी उसने रमीज़ को बोला कि सिलेंडर भरा के लेके आओ, क्योंकि उसके पास तो यही बहाना है कि कार ही नहीं है मेरे पास। तो उस बार भी रमीज़ बेचारे गए लेके आए इतना भारी, अभी भी वो बेचारे इतना थक के आए काम पे से, और फिर इतनी भूख भी लगी हुई थी उनको, क्योंकि वो बस सुबह में नाश्ता करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते। वे जब घर पे आते हैं तभी खाना खाते हैं। तो खाना भी नहीं रेडी हुआ, तो वो और गुस्से से कि क्यों नहीं अभी तक रेडी हुआ। मैंने बोला गैस ही ख़त्म हो गई, मैं क्या करूँ। मैं सोचा मैं गरम गरम बनाऊँगी, आपके आने से बस आधा घंटा पहले मैंने राइस रखने थे, लेकिन गैस एंड टाइम पे ख़त्म हो गई। तो बहरहाल फिर रमीज़ गए, फिर वापस वो सिलेंडर भरा के लेके आए, साथ में हरीज़ भी ले आए। तो 10:30 बजे तक हमारा पुलाव रेडी हो गया था, और माशाल्लाह पुलाव इतना टेस्टी बना था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। रमीज़ ने भी माशाल्लाह 2-2 बार खाया, मतलब अभी खाया, फिर रात में 12:30 बजे वापस खाया। उसके बाद में इशाल ने खाया, उसको भी बहुत पसंद आया। इल्हाम कोई चीज़ नहीं खाती थी, आज तो उसने भी पुलाव खाया माशाल्लाह से। बोलते हैं ना कोई चीज़ को अगर दिल से बनाओ तो उसका डबल मज़ा होता है, तो ये बात सही है। और इतना वेट भी अगर किसी चीज़ का करते हैं तो बोलते हैं उसका जो फल होता है मीठा होता है, तो सही बात है, ये दोनों बातें आज सच हो गई। पुलाव मज़ेदार भी बना और वेट करने का फल भी मिला। तो बस हमने डिनर किया, और डिनर करते ही हम लोग बाहर आ गए। सबसे पहले हम लोग गए ग्रोसरी, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो लेना थी। तो ग्रोसरी हमने ऑर्डर कर दी थी, वो बस हमारे घर पे आके डिलीवर कर देगा। जब तक कि हम आ गए थे इस्तिखाना में, यहाँ से हमने ग्रीन टी ली, और फिर हम चले गए अपनी पुरानी ग्रोसरी में, कैरी ऑन में। इशाल तो सोई भी थी तो वो आई नहीं हमारे साथ, तो बस इल्हाम ही आई थी।
तो यहाँ से इल्हाम ने जो भी चीज़ें लेना थी ली। उसके बाद में रमीज़ ने अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत चैट करी, फिर हम आ गए घर पे। यहाँ पे रमीज़ मुझे डांट रहे थे क्योंकि मैं देसी घी नहीं पी रही थी ना। वो मुझे रोज़ बोलते हैं कि दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला के पी लिया करो, तुम्हारी जो कंप्लेन है हमेशा बोन में, हाँ तुम्हारी हड्डियों में पेन रहता है, कमर में पेन रहता है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो एक दिन तो रमीज़ ने जॉब पे जाने से पहले अपने हाथ से मुझे बना के दिया कि मेरे सामने पियो। जब मैंने पी तो लिया, लेकिन उसके पीने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मतलब मैं सिर्फ सुबह 6 बजे सोई थी और रमीज़ ने मुझे 8 बजे जगा दिया था। और बस मैंने दूध पीने के बाद में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं सो पाई। मतलब 3-4 घंटे हो गए मुझे जागते हुए, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन रमीज़ रात में फिर मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने दूध में देसी घी मिला के पिया कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं पिया। तो फिर रात में उन्होंने मुझे बना के दिया, और रात में पीने के बाद फिर मुझे सुबह तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बस सारा खाना मेरे सीने पे आ रहा है। मुझे मतलब देसी घी डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। आज 1:30 बजे हमारी सुबह हुई है और ये दोनों की लड़ाई चालू हो गई है फिर से। इशाल नमाज़ पढ़ी थी, इल्हाम ने चुपके से गई, उसका टैप उठा के लाई, बोलती इशाल को मत देना मम्मा, मुझे दे दो। तो मेरे को मुझसे ऑन करवा लिया है कि बस ऑन करके मुझे दे दो। अब बस इशाल लड़ रही है, उसको मार रही है बार बार। इशाल आई विल बीट यू, इशाल इफ शी क्राई आई विल बीट यू, राइट, आई विल बीट यू, डू नॉट डू दैट इशाल, आई एम वार्निंग यू। इशाल कहाँ सुनने वाली है? इशाल देना ही नहीं चाहती। मैं बोली सिर्फ आधे घंटे के लिए दे दो बस उसको, एटलीस्ट वो भी खुश हो जाए, उसको भी गेम खेलना होता है तुम्हारी तरह। हाँ, only for half hour, only for half hour, only for half hour. You're my good daughter, right? You're my good daughter. Let's, we will go to kitchen, we'll make breakfast. Let her enjoy, okay? Can we have ब्रेड को लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर किचन काउंटर पे रखेंगे तो 3 दिन के बाद ये ख़राब हो जाती है, और अगर फ्रीज़ कर देंगे तो 5-6 महीने भी चल जाएगी। तो अब जब से मुझे ये टिप मालूम पड़ी है तब से मैं हमेशा इस तरह ही करती हूँ। जब भी ब्रेड लेके आती हूँ उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब मुझे खाना होता है तो बस उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, और ये बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है, जैसे पहले दिन की ब्रेड होती है उस तरह हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है ब्रेड को लॉन्ग टाइम सेव करने के लिए। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में बाबा को देती हूँ, उसके बाद इशाल को, फिर सबसे लास्ट में अपने लिए तैयार करती हूँ। तो ये जो कल का लेफ़्ट ओवर हलवा बच गया था, आज मैं वही ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में, साथ में एग। तो बस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अब हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। शाम का 5:30 बज गया है, बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है। इशाल की फ्रेंड का मैसेज आ गया था, इशाल को पहले मैंने भेज दिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं। इल्हाम को अगरबत्ती की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मुझे बोल रही मम्मा बैड स्मेल। अजान होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। आज हम लोग बहुत लेट हो गए, तो इन लोग को खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आज। ये पता नहीं किस चीज़ के निशान है, यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी बड़ी लंबी लाइन बनी हुई है। शायद से एयरप्लेन गया है यहाँ से, या कोई जेट गया है। Together, we all have to do together. विशाल के लिए मैं स्कार्फ लेके आई थी, मैं मालूम था आज इसके साथ में नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में। चलो, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ड्रेस वगैरह भी नहीं होते, तो माहिरा ने आज ये हुडी पहनी थी, तो बस मैंने उसकी हुडी से उसके बाल वगैरह कवर कर दिए थे, और बस हमने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद इशाल बोलती मम्मा कुरान पढ़ोगी, मैंने बोला हाँ पढ़ लेंगे। फिर हम तीनों ने बैठ के कुरान पढ़ा। जब तक हम नमाज़ पढ़ते हैं इल्हाम की मस्तियाँ चालू रहती हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद भी बस वो खेलते रहती है, बोलती है मेरे साथ खेलो यहाँ पे, मतलब
ऐसे गोल गोल घूमती है, उसको अच्छा लगता है। तो बस नमाज़ हमने पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं घर। 6:30 बज गए हैं, अभी हम लोग आ गए हैं घर। इशाल मुझसे पहले आ गई अपने फ्रेंड के साथ में। हम लोग को लॉन्ड्री जाना था, पहले मैं लॉन्ड्री गई हूँ, उसके बाद में मैं आई हूँ। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय बनाई और जो मशीन में कपड़े थे उनको निकाला, उनको हैंग किया। इल्हाम 8 बजे की सो गई है, मोबाइल देखते देखते सो गई। अभी बज रहा है 8:45 और अभी तक नहीं आए हैं। इशाल नमाज़ पढ़ रही है। समीर गया था इंडिया, आज वो आ गया। रमीज़ के कपड़े भी वहाँ से मंगाए थे और मेरा चाय का सामान आ गया, खारी, बटर, और इशाल के लिए खट्टी वाली चीज़ें, प्लम चपलम, दैट्स आवर थिंग। इशाल को ये सब खट्टी चीज़ें पसंद है, ये सारी भी आ गई। दिस ऑल्सो वी हैव हियर चुपा चुप्स, what are those? Imli, this is imli. I'm gonna try this one. And here have something for you. Open this. Aam papad, your favorite. My baby. इशाल की फेवरेट चीज़ें आ गई हैं और उसने बस खोल खोल के खाना भी स्टार्ट कर दिया है। और इल्हाम बस सब कुछ ट्राई कर रही है, लेकिन उसकी मतलब की कोई चीज़ भी नहीं है। इल्हाम भी सारी चीज़ें देख के एक्साइटेड हो गई है, लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ को खोल के देती हूँ, ओपन तो करवा लेती है लेकिन खाती नहीं है। इशाल को खाली सावर चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मेरी सिस्टर उसको हमेशा सावर कैंडी, आम जाम, जितनी भी कैंडी वगैरह जो भी कुछ होती है वो सावर भेजती है। तो इल्हाम की तो मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं है। रमीज़ की जो भी यूनिफॉर्म होती है वो हमेशा मैं इंडिया से ही मंगाती हूँ, क्योंकि रमीज़ को इंडिया के कपड़े पसंद आते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल देती हूँ और उनकी साइज़ वगैरह, नाप वगैरह मैं यहाँ से भेज देती हूँ। लेकिन इस बार मुझसे गलती हो गई, मैंने जो रमीज़ की वेस्ट थी उसको मैंने मेज़र नहीं किया, बिना मेज़र किए बस ऐसे ही बोल दिया मेरी सिस्टर को कि 34 साइज़ है। उसने भी वही साइज़ भेज दिया। अब जब रमीज़ ने आके यहाँ पे ट्राई किया तो वो उनको आ रही नहीं है, बोलते हैं अभी मेरी 36 हो गई है। तो मैंने जब रमीज़ को पूछा था आपकी कितनी साइज़ है, तो बोलते हैं 34, और अभी बोलते हैं कि मेरी 36 है। तो शर्ट्स की जो साइज़ थी वो एकदम परफेक्ट थी। अभी पैंट वगैरह जब कोई जाएगा इंडिया तो उसके हाथ भेजना पड़ेंगी। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि भेज देना, जहाँ से सिलवाई है वो बोल रहा था कि मतलब सही करके लूज़ करके दे देगा। डिनर हमने कर लिया था, अभी हम बाहर आ गए हैं क्योंकि रमीज़ को जो कार सीट है वो वापस से कार में रखनी है और कार वॉश भी करानी है। तो जब तक हम लोग चाय पियेंगे, बच्चे ग्रोसरी वगैरह हो के आ जाएंगे और जब कार वॉश हो जाएगी फिर हम लोग घर जाएंगे। ग्रोसरी से हम लोग होके आ गए थे, चाय भी पी ली, फिर कार वॉश कराई, रमीज़ ने सीट इंस्टॉल करी, उसके बाद हम घर पे आ गए थे 12 बजे तक। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।